10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऑलमोस्ट 17 लाख हो। मैडम मेरी फ्री होगी ना। तो सचिन, आप सबसे पहले तो ये बताओ, आप कौन से साल में आए थे जर्मनी? मैं जर्मनी आया था गाइस 2015 में। और कौन सी यूनिवर्सिटी में आए थे? मेरी यूनिवर्सिटी थी स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। पब्लिक यूनिवर्सिटी? बिल्कुल पब्लिक यूनिवर्सिटी थी। मैंने ऑलमोस्ट 11 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और मेरे को शायद 6 या 7 में एडमिट आ भी गया था, तो वो मतलब ठीक था। अच्छा। और क्या कोर्स करने आए थे आप? मैंने किया मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जो कि HFT स्टुटगार्ट, जो स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस है, उसमें 1.5 साल का कोर्स है, वो वाला मैंने किया था। अच्छा। और जब आप आए तो जैसे पार्ट टाइम जॉब का क्या सिनेरियो था? आप पहले से कुछ देख के आए थे या फिर जैसे कैसे आपने एप्लीकेशन वगैरह करी? मतलब 2015 में मुझे याद है मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी इन्फो देखने की कोशिश करी थी और मुझे बस खाली ट्राम के और फ्रैंकफर्ट में स्नो गिर रही है, स्टुटगार्ट में स्नो गिर रही है, ये सब वीडियो दिखे थे। तो मुझे कुछ हवा नहीं थी कि किस टाइप से क्या प्रिपरेशन करनी है। बस मुझे लगा था कि जाएंगे और अपनी जो IT फील्ड है इसके अंदर में वर्किंग स्टूडेंट वाले जॉब्स के लिए अप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए मैंने CV वगैरह बना रखे थे। लेकिन जब यहाँ आया और IT वाईटी में अप्लाई करने का देखा तो मतलब सिनारियो काफ़ी टफ लगा उस टाइम के हिसाब से। आज मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुका है वो सब सिनारियो। तो फिर आपको कैसे मिली अपनी जैसे फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब एज अ स्टूडेंट? तो शिल्पा, अगर मैं 2015 की बात करूं, मार्च में मैं आया था, बहुत खतरनाक विंटर थी, तो मुझे लगा ये पार्ट टाइम जॉब जो ऑड वाली होती है, ये कोई करता होगा तो भी कैसे करता होगा, क्योंकि आप देखते हो कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ मुझे दिखे 1-2 बंदे अपनी तरफ के करते हुए जॉब। मुझे लगा काफ़ी टफ होगा, लेकिन वही है, IT में मिला नहीं। तो अब ऑड जॉब्स की तरफ फिर मैंने भी रुख बनाया और ऑड जॉब्स भी अच्छे ही होते हैं, तो उसमें भी अपना खर्चा निकल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कैसे मिली, वो मेरे को एक फ्रेंड ने बताया कि एक सर्टेन एजेंसी है स्टुटगार्ट के अंदर भी, मेन जो शॉपिंग स्ट्रीट है वहाँ पे, तो वहाँ जाना है। वो बस बोला वहाँ चलना है, बस जॉब मिल जाएगी। तो मैंने बोला चलो भाई वहाँ चलते हैं, पैसे चाहिए, क्योंकि खर्चा उस टाइम में इमेजिन करो यार 500-600 यूरो हो रहा था। और 2015 में अगर आपका 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ह्यूज बड़ी बात थी। आज भी है, बट उस टाइम में और ही ज़्यादा लगती थी। तो वहाँ एजेंसी में गए, उसने बोला ये जूते, ये जैकेट। हमने बोला काम क्या है? बोला काम दिखाऊंगा, एक फैक्ट्री में चलना है। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है, देखी जाएगी क्या काम है। फिर शूज़ मिल गए, वो पत्थर वाले टाइप्स के, मतलब उनके आगे मेटल वाला कुछ वो होता है, ताकि उससे आपका कोई भी चीज़ के कोई भी चीज़ तो चोट नहीं लगे। चोट नहीं लगे। और वो जो एक वो फ्लोरेसेंट कलर वाली जैकेट होती है वो मिल गई। और हमें बोला ठीक है कल आ जाना शाम में, एक फैक्ट्री में चलेंगे, वहाँ मैं जाके आपको जॉब वगैरह समझा दूँगा। थोड़ा बहुत उसने ब्रीफ बताया था कैसे ऐसा है, कन्वेयर बेल्ट पे होगा ये वो, बट ज़्यादा हमें समझ में नहीं आया, हवा नहीं लगी। भी बोला कि चलो ठीक है, और नाइट शिफ्ट थी, तो ऐसा करके वो जॉब मुझे मिल गई। बेसिकली एक छोटा सा पेपर साइन करवाया, 1-2 पेजर का पेपर था, वो साइन हुआ और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, सामान मिला, घर जाओ, और आई थिंक 2 या 1 दिन बाद में वो शिफ्ट थी। तो जॉब क्या थी और पैसे कितने मिले उसमें? तो जॉब थी एग्जैक्टली मर्सिडीज बेंज की फैक्ट्री थी वो, नॉट लाइक कार वाली, दूसरे वाले और भी बिजनेस होते हैं इनके। वो उसमें क्या रहता है कि फैक्ट्री में जाके आपको एक जगह से बॉक्स उठाने और एक कन्वेयर बेल्ट होता है उसके ऊपर रखने। तो वो बॉक्सेस का इंडिविजुअल का वेट वेरी करेगा, 2-4 किलो से लेके अप टू 5-7 kgs तक जाता है। अच्छा। और वो रात को आपको 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक कंटिन्यूस बस वो बॉक्सेस उठाने, एक जगह से उठाने, उसके ऊपर रखने। तो उसमें हाँ नहीं ऑलमोस्ट 8 घंटे की, उसमें 1 घंटे का ब्रेक। अच्छा। हाँ। तो उसमें इमेजिन कर लो पूरी देर आपको वेट उठाना है, तो आपकी क्या हालत हो जाएगी। कितने पैसे मिले उसमें आपको? और उसमें पैसे थे, वो नाइट शिफ्ट थी। तो ज़्यादा पैसे थे। पहले दिन मुझे मिले अराउंड 100 यूरो, 7 घंटे 7 घंटे काम करने के। और अगले दिन पब्लिक हॉलीडे था, तो पब्लिक हॉलीडे को सॉर्ट ऑफ थोड़ा मतलब 1.5 गुना टाइप्स पैसा मिला, तो उसमें मुझे अराउंड 150 यूरो के आसपास मिला। तो 2 ही दिन काम किया आपने? हाँ, वहाँ पे 2 ही दिन काम किया, 250 यूरो बन गया। उसके बाद हो गया। उसके बाद में मैंने कोई और जॉब ढूंढने की कोशिश करी थी। तो 250 यूरो मतलब 250 यूरो मतलब 22,000 रुपीज़ आज की रेट में 88 के हिसाब से। हाँ सही है, नॉट बैड उस टाइम। हाँ, मतलब उस टाइम में सही में अगर आपको बताऊं तो जब उसने बताया कि 100 यूरो मिलेंगे आज के, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। हम 3-4 बंदे गए थे, तीनों चारों एकदम सुबह 7 बजे से मतलब मौज हो गई हमारी, वैसा टाइप फील करते हुए आए कि यार कितने ज़्यादा पैसे मिल गए। मतलब यार इमेजिन करो 8-9 हज़ार रुपये मिलना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में फिर 2 दिन काम करके छोड़ दिया, फिर बाकी आगे गुजारा कैसे हुआ? फिर मैं गया एक और एजेंसी पे और वहाँ पे हुआ जर्मन में इंटरव्यू। मैं बेसिक जर्मन सीख के आया था, तो वहाँ मुझे जॉब मिली प्राइमार्क में। अच्छा। सेकंड मेरी जॉब थी क्लोथिंग स्टोर होता है, जैसे अपने इंडिया में शॉपर स्टॉप या कोई भी लाइफस्टाइल वाले शोरूम होते हैं, वैसे तरीके का मल्टी फ्लोर का प्राइमार्क शोरूम था। वहाँ क्या जॉब थी? वहाँ कपड़े समेटने।
अच्छा, वो पूरे थोड़ा दिन। इजी लग रहा है। हाँ मतलब बॉक्सेस उठाने से। वो उस वाले जॉब से काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिव, मतलब अपने आप में हार्ड है हाँ। पर उसके कंपैरेटिवली ईजी है। वही 8 घंटे बस खड़े रहना है और आपको कपड़े फोल्ड करता है, तो दिन में 1000-2000 टी शर्ट तो समेट तभी लोगे। आप इतने अच्छे कपड़े समेट लेते हो अभी। तो वहाँ पे आपने कितने टाइम काम किया और जैसे कितना अर्न किया टोटल? तो वहाँ पे मैंने शिल्पा किया 8 महीने हम्म। और पर मंथ मुझे मिलता था अराउंड 800 यूरोस। अच्छा। और 800 यूरोस हिसाब से मिलता था कि 80 घंटे काम करते थे और 10 यूरो के आसपास उसकी पर आवर की रेट होगी, तो 800 यूरो बन जाता था अपना मंथली। अच्छा, तो 800 यूरो महीना कमाया, 8 महीने काम किया, तो आपने 6400 यूरोस टोटल वहाँ पे भी अर्न कर लिए। बिल्कुल। जो कि हो गए 88 के हिसाब से अगेन 5.6 लाख इंडियन रुपीस आज के हिसाब से। उस टाइम पे भी मतलब कम रेट थी तो 5 लाख तो हो ही गए होंगे। हाँ मतलब हाँ। 5.5 लाख रुपए के आसपास हो गए ये। जस्ट आपको 80 घंटे काम करना है और 8 ही महीने में इतने सारे पैसे अर्न कर लिया आपने। वो भी काफी पढ़ाई अच्छा है। करते करते। पढ़ाई करते ऑफ कोर्स पढ़ाई चल रही थी गाइस, इसमें कोई छुट्टियां नहीं थी। हाँ। इसमें मंडे टू लेके फ्राइडे तक क्लासेस थी, एक्सेप्ट वेडनेसडेज को छुट्टी थी। तो या तो सैटरडेज को काम करते थे या फिर मान लो फ्राइडे अगर हाफ डे तक क्लासेस हैं तो उसके बाद में जाके एक 9 घंटे की शिफ्ट कर लिया आपने, इस हिसाब से करते थे। ओके, उसके बाद में फिर नेक्स्ट जॉब क्या थी आपकी? तो फिर बेसिकली मेरी एंट्री हुई आईटी वाले जॉब्स में, जो कि मैं स्टार्टिंग जब मैं आया था मार्च में तब से ही मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। फिर मुझे आईटी कंपनीज में ब्रेक मिला और वो था आईबीएम में। और वहाँ मुझे लगी इंटर्नशिप, फर्स्ट सेमेस्टर फिनिश हो चुका था तो 2 महीने की इंटर्नशिप थी। और 2 महीने की छुट्टी में आप इंडिया नहीं गए? हाँ, वो internship मतलब करने? मेरे पास अच्छा खासा ऑप्शन था इंडिया जाने का, यूरोप घूमने का, बट आई वाज लाइक कि भैया ये बहुत ज़्यादा खर्चा है रे इधर तो। पैसे कमाना जरूरी इधर थोड़ा है। पैसा कमाना जरूरी, और स्पेशली मतलब आईटी में पहला आपको चांस मिला है तो ऑफकोर्स आप वो और- ग्रैब करोगे। हाँ एग्जैक्टली, और आप जैसे इंटर्नशिप वगैरह कर लोगे तो फुल टाइम जॉब में भी हेल्प करेगा ना। ऑफकोर्स of course। आपका जर्मन एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे बिल्ड हो रहा है। तो वहाँ आपने 2 महीने इंटर्नशिप करी, वहाँ क्या सैलरी मिलती थी? वहाँ पे मेरी थी 2000 यूरो पर मंथ, तो आई थिंक 1.76 लाख रुपीस पर मंथ हो गई। वो काफ़ी अच्छी थी। वो काफ़ी अच्छी 2000 यूरो। इसमें आप जैसे टैक्सेस हाँ, इसमें थोड़ा बहुत स्टूडेंट को बहुत कम लगता है। हाँ भाई। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा कोई डिडक्शन नहीं है, बट हाँ तो टोटल 2 महीने के 4000 यूरो हो गए। 4000 यूरो हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 3.6 लाख हाँ। इंडियन रुपीस। हाँ लगभग। ठीक है, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट? उसके बाद में वहीं मैंने आईबीएम में ही कंटिन्यू किया, वर्किंग स्टूडेंट किया था वहाँ पे। और वर्किंग स्टूडेंट और जैसे जो पार्ट टाइम जॉब होती है वो सेम ही होती है ना? पार्ट टाइम आप जब जैसे और जॉब कर रहे हो तो बोल देते हो, तो बोल देते और हो। वर्किंग स्टूडेंट आप जब अपनी फील्ड की जैसे कंपनी में काम कर रहे हो तो आप वर्किंग स्टूडेंट हो, जो कि इंटर्नशिप से अलग है, बिकॉज इंटर्नशिप तो आप एज अ फुल टाइम इंटर्नशिप फुल टाइम होती है और वर्किंग स्टूडेंट भी सॉर्ट ऑफ एक और नोशन हो गया ना, क्योंकि जब आपकी स्टडीज चल रही है ना तब आप जब काम करते हो तो आप वर्किंग स्टूडेंट हो, क्योंकि आपकी स्टडीज भी चल रही हैं। हाँ। और वही जैसे ही मान लो आपकी छुट्टियां चल रही हैं तो उस टाइम को आप सॉर्ट ऑफ बोल दोगे पार्ट टाइम। तो आईबीएम में आपने एज अ वर्किंग स्टूडेंट जैसे कितना अर्न किया और कितना टाइम काम किया? तो आईबीएम में मैंने काम किया 4 महीने एज ए वर्किंग स्टूडेंट, तो उसमें लगभग मुझे 900 यूरो पर मंथ मिलता था। अच्छा, तो कितना हो गया टोटल? वो 3600 यूरोस के आसपास हो गया। हाँ, सो अगेन 3.10 लाख 3.20 लाख के आसपास। मतलब- अच्छे खासे पैसे बनते जा रहे हैं आपके। हाँ मतलब एज ए स्टूडेंट मैंने भी विश्वास नहीं किया था, मुझे लगा बस मेरा खर्चा निकल जाए उतना ही बहुत है। तो अगर आप अपनी फील्ड में काम करते हो तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं जर्मनी के अंदर। मुझे भी सुन के ऐसे काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है। कभी जैसे हमने भी बैठ के ऐसे डिस्कस नहीं किया कि हाँ। एग्जैक्टली कितना कितना आपने कमाया था। हाँ आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी और भी कुछ कमाया है कि हो गई मास्टर्स पूरी? 1.5 नहीं, साल की तो थी। मास्टर्स मैंने जानबूझ के छोटी शॉर्ट वाली चूज़ की थी कि ताकि अच्छे जल्दी पढ़ाई हो जाए और उसके बाद में अपना जॉब भी लग जाए। बट हाँ, यहाँ कहानी अभी एंड नहीं होती है, कहानी में थोड़ा सा और भी सामान बाकी है। हाँ। एक और जॉब करी मैंने और वहाँ पे मैंने बेसिकली स्टार्ट करा था मतलब ऑलमोस्ट एंड के अंदर। तो वहाँ पे मैंने 5 महीने जॉब करी शिल्पा। वो भी आईटी में? वो भी आईटी में और एकदम मेरी फील्ड में। वो मैंने करी थी एसएपी के अंदर और वहाँ पे मुझे अप्रॉक्सीमेटली ढंग का पैसा मिला। कितना मिला? वहाँ पे मुझे मिला 1000 यूरो पर मंथ, वही 80 आवर के लिए। हाँ। तो आपके बेसिकली हो गए 5000 यूरो 5 महीने में। सुंदर 5 महीने में। हाँ, और हर महीने के ऑलमोस्ट 90,000। हाँ ऑलमोस्ट 90,000, मतलब 88 या 90,000 एक ही बात है। हाँ। तो और 5 महीने में कितने हो गए? 5000 यूरो मतलब अगेन 4 लाख समथिंग ना? हाँ 4.4 के आसपास हो गए ना। हाँ, हाँ सही है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फिर उसके फिर बाद खत्म कुछ हो नहीं गया। है। और इंटरेस्टिंग था कि वो जो मैंने जॉब करी थी जो लास्ट वाली एसएपी वाली, उसमें मैं क्या करता था, स्टुटगार्ट से वॉल्डॉर्फ ट्रैवल करता था। वन साइड 125 किलोमीटर, 120-125 किलोमीटर एक साइड जाता था
और शाम में वापस आता था। और 5 महीने ऐसा किया? 5 महीने ऐसा किया था। बट इन द एंड आपको एसएपी में जॉब भी हाँ, मिल इन द गई एंड फिर मुझे फुल टाइम वहीं पे जॉब मिल गई, तो ये मेरे लिए अच्छा रहा। हाँ। और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि बहुत ही क्विकली आपने 1 साल पढ़ाई करी और उसके बाद में जो 6 महीने है वो आपको ऐसे कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने को मिल गया। बहुत ही अच्छा ऑफिस था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात वहाँ की ये थी, जॉब के अलावा खाना वहाँ पे फ्री था और बढ़िया, मतलब जो वहाँ पे खाना देखा ना, मतलब मज़ा आ गया। कभी वॉल्डॉर्फ, अब तो बहुत दूर है वॉल्डॉर्फ, वरना वॉल्डॉर्फ जाके एसएपी का टूर भी करवा सकते हैं। हाँ, हमने बहुत सोचा था। हाँ, हमारे पास शायद बहुत पुरानी कुछ क्लिप्स पड़ी होंगी, मैं देखूंगी, अगर मिल पाई तो मैं एक छोटा सा टूर बना दूंगी। हाँ। बट काफ़ी अच्छा रहा। चलो, तो ये जो आपकी टोटल मास्टर्स है 1.5 साल की, 1.5 ईयर्स की मास्टर्स, 3 सेमेस्टर है ना, उसमें आपने कितना हो गया टोटल? आई थिंक अगर देखो तो 19 अपन ने जो कैलकुलेट किया है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 19,500 यूरोस के आसपास ओवरऑल इनकम हुई है। सारी जोड़ के 19,000 एज ए स्टूडेंट मेरे को हवा नहीं थी जब मैं इंडिया से निकल रहा था कि इतना मतलब सॉर्ट ऑफ मेरी फ्री होगी ना। इतना पैसा कमाने के बाद में एक भी पैसा बेसिकली जेब से नहीं लगा। और अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो कितना हो गया? ऑलमोस्ट 17 lakhs हो गए। हाँ, तो 17 lakhs, तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ जो इंडिया से ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसा लेके आया था उसको मुझे कोई यूज़ ऐसे करना नहीं पड़ा। शुरू के 1-2 महीने ही करना पड़ा, उसके बाद से सारे के सारे खर्चे उठ गए। और जैसे ही अर्निंग स्टार्ट हुई तो जो शुरू के 3 महीने में जो खर्चा हुआ था वो भी कवर अप हो गया। हाँ, इन द एंड तो सेविंग्स हो गई। हाँ, इन द एंड मतलब सेविंग से ज़्यादा हो गया। मतलब जो ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा था वो बच गया, हाँ, खर्चा निकल गया और सेविंग्स और भी पैसे बच गए। बहुत अच्छा किया। हाँ, मतलब यही एडवांटेज है जर्मनी का। फ्री मास्टर्स और पैसे भी ले लो। और मुझे लगता है अब तो जिससे और ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है स्किल्ड वर्कर्स की, और पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शंस बढ़ गए हैं, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मुझे लग रहा है अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको तो आते से ही जॉब मिल जा रही है। लाइक हम बात करते हैं बहुत सारे मतलब उनके पास में टूल्स, स्किल्स और नॉलेज ना सारी है। अब मिलना नहीं मिलना वो बेसिकली डिपेंड करता है कहाँ पे हो, कौन सी लोकेशन पे हो, बट लेकिन अब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा, जैसा कि शिल्पा ने बताया। क्योंकि और जॉब भी ना अब ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि अब लोगों को पता है कि कहाँ कैसे जॉब्स हैं। पहले उस टाइम पे उतना इन्फो थी नहीं। तो गाइज आप भी आते हो तो देख लो, आप भी एज ए स्टूडेंट जर्मनी में मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक तो आराम से कमा सकते हो आज भी, क्योंकि अब तो जैसे जो मिनिमम वेज है वो भी बढ़ गई है। तो और जैसे ऑप्शंस भी बहुत हैं, तो आप आराम से बिंदास जर्मनी आओ पढ़ने पब्लिक यूनिवर्सिटी में, और खर्चे की कोई टेंशन नहीं है, आप अपना पैसा सेव ही कर सकते हो पढ़ाई करते करते ही। और एक और पॉइंट बताना चाहूँगा शिल्पा, जैसे अपन ने काफ़ी वीडियोस बनाए स्टूडेंट्स के साथ में जो बैचलर्स कर रहे हैं, उनकी अर्निंग अगर अपन देखें तो लोग अभी गाइज 1500 से 2-2 हज़ार यूरोस पर मंथ भी अर्न कर रहे हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं, ऑफकोर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड बंदे हैं, लेकिन इतना आप कमा सकते हो। तो इससे आपको ये बेसिकली पता चलता है कि यार अर्निंग की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर। बाय गाइस, टेक केयर।